रब इज़्ज़त इल्म ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज हम पैथोलॉजी सब्जेक्ट की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पैथोलॉजी में सबसे पहले जो चैप्टर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर है ग्रोथ एडिप्टेशन। फर्स्ट चैप्टर सेल डेथ एंड सेल इंजरी। ये जो मेन तीन टॉपिक्स जो पहले चैप्टर में हैं और हम एक एक बाय एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले वीडियो पार्ट्स 1 में हम सिर्फ ग्रोथ एडेप्टेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ग्रोथ एडेप्टेशन एंड उसकी टाइप, हाइपरट्रॉफी, व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लाजिया, डिस्प्लाजिया, मेटाप्लाजिया, नियोप्लाजिया, ये सारे इनके सारे जो मैकेनिज़्म और इनके डिटेल में हम डिस्कस करते हैं वीडियो में लेक्चर में। इसके बाद हम लेट से वन बाय वन हम इसके डिटेल में जाते हैं कि व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफी है। सो डिजीज़ के बारे में कि हाउ इट कॉज डिजीज़, different factors affect on causes of disease, etiological factors that cause disease, like nutritional deficiency। अगर किसी में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो तो इसकी वजह से काज ऑफ डिजीज़ होता है कि सेल की इंजरी हो जाता है, फिर काज डिजीज़ हो जाती है। ये भी हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे कि अगर कोई ट्रॉमा हो ये भी एक फैक्टर है काज ऑफ डिजीज़ के लिए। अगर इम्यूनोलॉजिकल इम्बैलेंस हो तो इसकी वजह से अगर हम ऑटो इम्यून में कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये भी एक कॉज ऑफ डिजीज़ है। और वायरल इन्फेक्शंस हो कि प्रेसाइड की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, ये भी एक कॉज ऑफ डिफरेंट एटियोलॉजी मिलके ये अफेक्ट करके कॉज ऑफ डिजीज़ होता है। जब ये कॉज ऑफ डिजीज़ होता है ये सिम्टम और काज ये जब अराइज होता है पेशेंट में तो ये हम उनके बारे में इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और वन बाय वन डिजीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये सारे डिजीज़ हम पैथोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो पहला फर्स्ट चैप्टर है उसको कहते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजिंग बॉडी के अंदर हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजिंग आ जाते हैं, उसकी वजह जो स्ट्रेस आ जाते हैं, इसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आने की वजह से हमारी जो बॉडी के अंदर जो सेल है और टिश्यूज़ में इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो जाते हैं। तो कोई भी चेंजिंग आ जाए तो उस चेंजिंग को ऑर्गन्स में उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ एडेप्टेशन कहते हैं। कि डेफिनेशन की ग्रोथ एडेप्टेशन एंड organs with physiological stress place on it and increase, decrease and change on tissue and organ is called growth adaptation। सेकंड उसकी टाइप्स के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हाइपरट्रॉफी। व्हाट इज हाइपरट्रॉफी? Hypertrophy, hyper means increase, trophy means it's Greek word nourishment, so we call it, and simply definition, an increase in size of a cell, also increase in organs due to lead or stress is called hypertrophy। Hypertrophy उसको कहते हैं कि जिसमें सेल की साइज में इंक्रीज होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक जिमर की बात करें कि जिमर जिम में जाता है तो वो जिम करता है, हैवी वेट उठाता है, तो उसमें मसल की जो सैगलेटल मसल की जो इंक्रीज हो जाता है तो इसकी सेल के नंबर में इंक्रीज नहीं होता, उसकी सेल की साइज में इंक्रीज होता है, उसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। उसकी एग्जांपल जो होते हैं प्रोमिनेंट टिश्यू की सैगलेटल मसल, कॉर्डिक मसल, नर्व, ये सारे प्रेफरल टिश्यू है। ये सारे कि ये जब हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस होते हैं तब ये परमानेंट टिश्यू होता है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, वही सेल की साइज में इंक्रीज होता है, उनके नंबर में इंक्रीज नहीं होता। ये क्यों होता है कि ड्यू टू जीन एक्टिवेशन की वजह से होता है हाइपरट्रॉफी। अब अगर कोई पर्सन ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से होता है और प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनेल की वजह से हाइपरट्रॉफी होता है। और सेकेंड इज हाइपरप्लाजिया। व्हाट इज हाइपरप्लाजिया? हाइपरप्लाजिया क्या है? देखते हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। हाइपरप्लाजिया में इंक्रीज होता है कि साइज में इंक्रीज नहीं होता, उनकी नंबर में इंक्रीज होता है, उसको हाइपरप्लाजिया कहते हैं। इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सेल फ्रॉम स्टेम सेल,
कि ये शामिल होता है कि उसकी प्रोडक्शन फ्रॉम न्यू सेल जो बनते हैं वो स्टेम सेल से बनते हैं हाइपरप्लाजिया में। एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस एमसीक्यू जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये है कि हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लाजिया जनरली ऑकर्स टुगेदर। कौन सा फंक्शन वो करते हैं कि एग्जांपल कौन सा है, तो इसमें कि यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये दोनों इनरोल होता है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लाजिया। और अगर हाइपरप्लाजिया की अगर पैथोलॉजी की बात कर ले तो ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया कैन प्रोग्रेस डिस्प्लाजिया एंड इवेंचुअली कैंसर। ये एक उसकी ये नॉर्मली प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अगर हाइपरप्लाजिया में कोई पैथोलॉजी उस वक्त तो आ जाती है जब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया में प्रोग्रेस हो कि ये डिस्प्लाजिया में कन्वर्ट हो, तो वो इवेंचुअली वो क्या होते हैं कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो ये पैथोलॉजी ऑफ हाइपरप्लाजिया है। नेक्स्ट, हाइपरट्रॉफी। Atrophy means decrease in stress, decrease hormonal stimulation, nutritional and blood supply, decrease lead to decrease in size and cell shrink and muscle cell loss। कि एट्रोफी उसको कहते हैं जब बॉडी के अंदर अगर कोई पर्सन अगर डाइट लेना डाइट इसकी डाइट की डिफिशियंसी हो और डाइट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्टार्ट हो, डाइट न ले तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसमें ब्लड बनना कम हो जाता है, ब्लड की डिफिशियंसी सप्लाई कम होता है। जब ब्लड की डिफिशियंसी सप्लाई हमारे ऑर्गन की टिश्यू तक कम पहुंच जाता है तो उसमें मसल में क्या होता है, मसल से श्रिंक हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, डिक्रीज इन साइज ऑफ मसल लूज को हम कहते हैं एट्रोफी। तो इसमें डिक्रीज इन ऑल नंबर, अगर नंबर में डिक्रीज हो तो उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। और डिक्रीज इन सेल साइज एंड प्रोटोसोम डिग्रेडेशन एंड साइटोस्केलेटल, उसको ऑटोफेगी कहते हैं ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट। तो ये वर्ड से ऑटोफेगी उसको कहते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है जिसमें डिग्रेडेशन और ब्रेक डाउन ऑफ द डैमेज सेल होता है। फोर्थ है जी मेटाप्लाजिया की। व्हाट इज मेटाप्लाजिया? मेटाप्लाजिया क्या होता है? तो मेटाप्लाजिया इज द रिप्लेसमेंट ऑफ सोमेटिक सेल इनटू अनदर टाइप ऑफ सोमेटिक सेल। मेटाप्लाजिया उसको कहते हैं कि किसी भी जब कोई भी फंक्शन प्रोसेस होने के बाद हमारी जो एक सेल है वो दूसरे सेल में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल बात करें, अगर कोई एक स्मोकिंग पर्सन है, वो स्मोकिंग करता है, कंटिन्यूसली स्मोकिंग करता है, तो उसकी वजह से उसकी एसोफेगस की जो सेल है वो कन्वर्ट होता है, सिंपल स्क्वेमस सेल ये कन्वर्ट क्लोमिनल स्क्वेमस सेल में चेंज होता है और ये एसोफेगस में कैंसर काज करने की बहुत चांस होता है। तो ये मेटाप्लाजिया काजिंग इन्वॉल्व वन टाइप ऑफ सरफेस एपिथेलियल सेल। ये जो कि वन टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल है ये क्लोमिनल में भी चेंज हो सकते हैं, स्क्वेमस में चेंज हो, अदर टाइप ऑफ सेल में चेंज हो सकते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो बैरेट एसोफेगस इसके एग्जांपल है। अंडर प्रेसिडेंट स्ट्रेस मेटाप्लाजिया कैन प्रोग्रेस टू डिस्प्लाजिया एंड इवेंचुअली रिजल्ट इन कैंसर। ये बैरेट एसोफेगस है, ये प्रेसिडेंट अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर इसमें स्ट्रेस आ जाए तो मेटाप्लाजिया की क्या होता है, कन्वर्ट होता है, प्रोग्रेस करता है, इसमें डिस्प्लाजिया में कन्वर्ट होता है और इवेंचुअली क्या हो, रिजल्ट में कैंसर होता है। तो बैरेट एसोफेगस में प्रोग्रेस टू कैंसर ऑफ एसोफेगस, जो बैरेट एसोफेगस है वो क्या होता है, प्रोग्रेस करके कैंसर में तब्दील हो जाता है, हमारे एसोफेगस की कैंसर हो जाते हैं। और इसमें ये भी है कि अगर कोई भी पर्सन अगर इसमें विटामिन ए की डिफिशियंसी हो तो ये भी क्या काज करते हैं कि रिजल्ट होता है मेटाप्लाजिया में चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर विटामिन ए हमारी आई के लिए ज़रूरी होता है कि ये हमारी कवरिंग लेयर्स ऑफ आई बनाते हैं, अगर इसमें कोई डिफिशियंसी हो तो ये डिफिशियंसी हो तो इसमें चेंजिंग आ जाते हैं। मेसेनकाइमा एंड कनेक्टिव टिश्यू आल्सो इन मेटाप्लाजिया, ये भी एक एग्जांपल है। अगर कोई भी पर्सन अगर रोड एक्सीडेंट या कोई ट्रॉमा हो तो जब उसकी ट्रॉमा तो ये उनकी मसल और फेट टिश्यू जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कन्वर्ट होता है कि जो एक टाइप ऑफ टिश्यू वो कन्वर्ट होते हैं, बोन में तब्दील हो सकते हैं, उसको ये प्रोसेस इसमें भी मेटाप्लाजिया की प्रोसेस हो जाते हैं। फिफ्थ डिस्प्लाजिया। व्हाट इज डिस्प्लाजिया?
तो हम देखते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ सेलुलर ग्रोथ को हम डिस्प्लाजिया कहते हैं। इसको प्री कैंसरस सेल भी कहा जाता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो CIN में होता है रिप्रेजेंट डिस्प्लाजिया एंड प्रीकॉर्सर टू सर्वाइकल कैंसर, कि ये सर्वाइकल कैंसर काज कर सकते हैं कि डिस्प्लाजिया में। और इसमें न्यूप्लाजिया, व्हाट इज न्यूप्लाजिया? Neoplasia is uncontrolled growth of cell and form mass and simply growth, enlargement and abnormal cell growth। कि न्यूप्लाजिया उसको कहते हैं जिसमें एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ जब हो जाए, अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल हो, उसको न्यूप्लाजिया कहते हैं। कि दिस प्लाजिया इज रिवर्सिबल अंडर प्रेसिडेंस ऑफ एनी स्ट्रेस लीड देन कैन कॉज कंट्रोल एंड इरिवर्सिबल। ये जो डिस्प्लाजिया इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल है। अगर ये इसकी प्रोग्रेस ज़्यादा हो तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ये अनकंट्रोल अगर उसकी हो जाए डिस्प्लाजिया की ये काज करता है कैंसरस, तो ये इरिवर्सिबल है, इसके ट्रीट नहीं हो सकते टिश्यू की। एप्लाजिया, व्हाट इज एप्लाजिया? एप्लाजिया इज अ कंडीशन इन विच ऑर्गन्स, लिम्स, अदर बॉडी नॉट डेवलप्ड। इसमें ये होता है कि एप्लाजिया क्या है? एप्लाजिया वो कंडीशन है कि जब हमारी ऑर्गन की जब डेवलप्ड हो रहे होते तो तब उस वक्त बॉडी के पार्ट्स, लिम्स में क्या होता है, कोई डिफेक्ट होता है एम्ब्रियोजेनेसिस लेवल पे, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, उसको कहते हैं एप्लाजिया। जिसमें होता है ए फेलियर ऑफ सेल प्रोड्यूस, जो कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं यूनिलैटरल रीनल एजेनेसिस is an example of aplasia। or hypoplasia, hypoplasia, what is hypoplasia? A decrease in cell productions during embryogenesis organ, जो कि सेल की प्रोडक्शन में डिक्रीज हो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त, तो उसको हम कहते हैं हाइपोप्लाजिया। इसमें स्ट्रिक ओवरीज है और इसके एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम है। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है, वो क्या काज करता है? टर्नर सिंड्रोम मोस्टली ये इसकी हाइपोप्लाजिया की वजह से होता है। तो ये व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट एनी क्रोमोसोम सेक्स मिसिंग या सेकेंडरी सेक्सुअल क्रोमोसोम की डिफेक्ट होता है। उसमें उसकी वजह से ड्यू टू क्या होता है, कैंसर कॉज शॉर्ट हाइट में शॉर्ट हो सकते हैं, और फीमेल्स में मोस्टली डिफेक्ट होता है, फेलियर ऑफ ओवरीज हो सकते हैं और हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं। ये सारे कि सिर्फ ये ग्रोथ एडेप्टेशन के बारे में था, और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सेल डेथ, और इसकी डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।